पूर्व डीजीपी जो मुस्तफा है उसका संबंध अपनी बेटे की जो पत्नी है उसके साथ चल रहा है। यह प्लानिंग जो डीजीपी है उसने पूरी प्लानिंग के साथ अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। यह खबर हर जगह आपने सुनी होगी और यह जो खबर है यह बहुत ज़्यादा वायरल चल रही थी। हमने भी थोड़े दिन पहले जब इसकी खबर सुनी थी तो उस पर हमने एक वीडियो भी बनाया था और इसके बाद हम बराबर इसकी छानबीन में लगे हुए हैं। और ये पता चलता है कि जो पूर्व डीजीपी मुस्तफा उसने अपने बेटे की जो बहू है उस जो बेटा है उसको मौत के घाट उतार दिया। और आखिरकार इसकी वजह क्या थी, ये कई हफ्तों के बाद छानबीन के बाद और जब ये खबर निकल कर आई तो ये खबर सुनकर आपके भी पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। आपको भी एहसास नहीं होगा क्या अब ऐसा भी वक्त आने लगा है। आज के दौर में ऐसा भी होता है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं पूजा। आज जो मैं आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ यह सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का पंचकुला जिला लगता वहीं की है। 16 अक्टूबर को शायद आपको याद होगा कि 16 अक्टूबर को जो पूर्व डीजीपी है पंजाबी के मुस्तफा उनका जो अपने बेटे को लेकर आए थे अकील को, और वहां लाते ही अकील की हालत थी वह बहुत ज्यादा खराब थी। और फिर डॉक्टर है वह थोड़ी देर बेटे अकील को देखते हैं, जैसे संभालते हैं और थोड़ा बहुत उसका ट्रीटमेंट करते हैं और कुछ देर के बाद जो डॉक्टर है वह अकील को मृत घोषित कर देते हैं। और यह खलबली है ये चारों तरफ मच जाती है कि एक डीजीपी है उसके बेटे की मौत हो गई है। चारों तरफ यह खबर है ये पहुंच जाती है और जो डॉक्टर है वह उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो और फिर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है सामने उसमें पता चलता है कि जो लंबे समय से नशीली दवाई ले रहे थे उसकी वजह से इसकी मौत हुई है। पूरे प्रदेश में बड़े बड़े लोग थे। वह मुस्तफा अहमद यानी कि मलेर कोटरा वाला उसका घर था, वहां पर पहुंच जाते हैं और जो बेटे के दफनाने वगैरह का जो सब कुछ प्रक्रिया थी वह चल रही थी। और साथ ही जो अकील था वह अकील एक छोटा सा इसका छोटा सा बेटा था और इसकी पत्नी थी और साथ ही जो इसका पिता था मुस्तफा वह भी गमगीन था। और गमगीन में ही उसका जो वीडियो था वह भी वायरल हो रहा था। जो उसका जो पिता था मुस्तफा वह अपने पोते यानी कि उसका दादा अपने पोते से कह रहा था कि बेटा अब जो तुम्हारा पिता है वह इस दुनिया में नहीं रहा है। और यह वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल ही हो रहे थे। इसी बीच में जो उसका बेटा मरा था अकील उसका एक वीडियो है वह सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी से वायरल होने लग जाता है। और उस वीडियो में ये निकल कर सामने आता है, वो कहता है अकील कहता है कि जो मेरी पत्नी है जो मेरे पिता हैं पूर्व डीजीपी मुस्तफा उसका जो मेरे पिता का मेरी पत्नी है उसके साथ शादी के 2 साल बाद ही उसके साथ अवैध संबंध चलने लगे थे और जिसके चलते ही वह वीडियो वह बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है। और ये वीडियो वायरल होता है फिर वहां पर फौरन जो न्यूज चैनल वाले हैं वह वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं और जो मुस्तफा है उसका अपनी बहू के साथ संबंध जोड़ना शुरू कर देते हैं। और इन्होंने सातिरा प्लान कर कर अपने बेटे की हत्या कर दी। और जो वीडियो में ये लड़का बोल भी रहा था अकेले की जो मैं मरूंगा और क्या पता ये मेरे को मरने से पहले ये मेरे को मार दी। और फिर ये जो वीडियो है ये 16 मिनट का वीडियो होता है, 16 मिनट 33 सेकंड के लगभग आसपास का वीडियो होता है। जब ये वीडियो आता है तो लोगों ने भी बहुत सारे वीडियो बनाए थे, बहुत सारी न्यूज़ें बनाई थी। हमने भी इसके ऊपर एक वीडियो पहले भी बनाया था और फिर बहुत से वीडियो में जो मीडिया वाले हैं वह बोल रहे, फिर हमने भी ऐसा ही अंदाजा लगाया कि सारे न्यूज चैनल ही बोल रहे हैं। तो लेकिन फिर एक वीडियो और होता है वह वीडियो भी वायरल होता है और वो वीडियो होता है कि उसमें बेटा बोल रहा है कि मैंने 1 साल पहले ही मतलब यानी कि उसे याद भी नहीं है कि 40 दिन पहले ही यानी कि 1 हफ्ता अब अक्टूबर यानी कि मतलब लगभग 8 या 9 अक्टूबर के आसपास उसने। और वो कहता है कि मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया था, उस वीडियो में जो मेरा दिमाग का संतुलन था वह ठीक नहीं था, इसीलिए मैंने मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरी माँ और मेरी बहन के ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया था और उसके लिए मैं माफी मांग रहा हूँ। और फिर ये वीडियो भी क्लियर हो जाता है जैसे कि वह पहले वीडियो में अकेला आया था, उसके कमरे में कोई नहीं था, ऐसे ही वह दूसरे वीडियो में भी अकेला ही आता है, उसके पास कोई नहीं होता है और वह कहता है कि ये सब मैंने नशे की हालत में बोला था। और यहाँ पर जो न्यूज चैनल वाले हैं वह पहले एक वीडियो को ही देखते हैं, जो दूसरा वीडियो है उसको नहीं देखते हैं। फिर हमने इसके बारे में छानबीन की तो उसमें पता चलता है कि उसके बेटे की पूरी जिंदगी के बारे में पता किया तो उससे पता चलता है कि जो मुस्तफा साहब है वह उसकी जिंदगी के बारे में
डीसीपी की जिंदगी के बारे में और इसके बेटे की जिंदगी के बारे में हमने पूरी छानबीन की, तो उसमें पता चलता कि जो ये डीसीपी साहब हैं, यह अपने बेटे को पहले देहरादून में पढ़ने के लिए भेजते थे। और जब ये देहरादून पढ़ाई करने के लिए गया था तो वहां पर इसका एक दोस्त होता है हॉस्टल के अंदर। वह जम्मू कश्मीर साइड का रहने वाला होता है और वह जो दोस्त होता है वह ड्रग्स का नशा करता है और इस लड़के ने भी उसके साथ ही ड्रग्स की लत लग जाती है। और ये दोनों दोस्त ये आपस में बहुत ज्यादा नशा करने लग जाते हैं ड्रग्स का, और नशे की वजह से जो उसका दोस्त था अकील का, उसकी मौत हो जाती है। और फिर जो इसका पिता है डीजीपी साहब, उसको पता चलता है कि जो बेटे का दोस्त था उसकी नशे की वजह से मौत हो गई है और जो मेरा बेटा है वह भी नशा करने लगा है। तो यह अपने बेटे को देहरादून से हॉस्टल से वापस घर बुला लेते हैं। और फिर घर पर बुलाने के बाद यह बेटे को समझाया जाता है और कई हॉस्पिटलों में भी दिखाया जाता है। पंचकुला के कई हॉस्पिटलों में इसका ट्रीटमेंट भी चलता है और कई बार जो इसके कई नशा मुक्ति केंद्र हैं अच्छे से, वहां इस बेटे का जगह जगह पर इसे इलाज भी करवाया गया था और इस बेटे को अलग अलग जगह जो नशा मुक्ति केंद्र हैं उनमें भी भेजा गया। और फिर जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जहां जहां जिस उस नशा केंद्र में भेजते थे नशा छुड़वाने के लिए, उसी नशा केंद्र मुक्त में यह अपने ही पिता के ऊपर इल्जाम लगाया करता था और फिर वहां से जो पिता है वह परेशान होकर इसे वापस बुला लेते थे। और फिर ऐसे ही करते करते लगभग ये 10% तक इसका ट्रीटमेंट चलता रहा और 10% तक यह रिकवर हो गया था। और ठीक होने के बाद ये अपने बेटे से बोलता था कि बेटा अब तुम ठीक हो गए हो बिल्कुल, और अब तुम अपना ध्यान है वह खुद अच्छे से रख सकते हो। और उसको जिम भी भेजना शुरू कर दिया गया था। और फिर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो ये पिता मुस्तफा था यह अपने बेटे के लिए BMW कार और जो उसके शौक थे वह भी पूरा किया करता था। अलग अलग जो शौक थे उसके वह सभी के सभी फोन पूरा किया करता था, जैसे कि आईफोन के, ढेर सारे कपड़ों के। और जो उसके ये नशे की लत है यह इसके अंदर बहुत ज्यादा बुरी लग गई थी। और जो ये अकेल था नशे की लत में पड़ने से पहले यह एक बहुत जिम बिल्डर भी था और ये पंजाब के नेता, प्रोफेशनल का इंसान, यह सब उसे जानते थे। और ये जो मुस्तफा है ये भी चाहता था कि उसका बेटा, और वो चाहते थे कि पूरे पंजाब में मेरे बेटे का भी एक नाम हो, क्योंकि मेरा एक लौता बेटा भी है, वह प्रोफेशनल इंसान हो जिसका उससे नाम हो और वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा इंसान बने। और पूरे पंजाब में जो मेरा बेटा है एक लौता है। मुस्तफा साहब के पास ढेर सारे पैसे थे और जो वह अपने बेटे को काबिल करना चाहता था, लेकिन बेटे की गलत संगत की वजह से। और फिर यहाँ पर जो उसका पिता था वह उसका नशा छुड़वाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच में जो उसका पिता, उसको पता चलता है कि सोटिक नामक एक बीमारी लग गई है अपने ही बेटे को। फिर वह इस बीमारी का इलाज भी करवाया था, लेकिन मुस्तफा साहब को पता लगता है कि जो इसका जो बेटा है उसको एक बीमारी लग गई जिसका नाम है सिजियोफ्रेनिया। यह बीमारी एक ऐसी कि इंसान अपने दिमाग में जो कुछ भी सोच लेता है, और ये एक ऐसी बीमारी थी जो उसके दिमाग में जो कुछ भी सोचता था उसे ऐसा लगता कि ये व्यक्ति मेरे को मारेगा। तो उसके दिमाग में यही रहता था कि ये व्यक्ति सिर्फ मेरे को मारेगा। जो व्यक्ति उसका इलाज करना चाहते थे, उसकी बीमारी का जो इलाज अच्छे से करवाना चाहते थे, उसे ऐसा लगता था कि ये मेरा इलाज नहीं कर रहे, ये मेरे को मारना चाह रहे हैं। और ऐसी ही दिमाग की बीमारी की वजह से उसने वह वीडियो भी बनाना शुरू कर देता है। और ये बीमारी कुछ ऐसी, आप भी इस बीमारी के बारे में पता कर सकते हैं। इस बीमारी में जो इंसान है, जो इंसान उसकी हेल्प करेगा यह उसी के बारे में ऐसा सोचेगा कि यही तो मेरे को मारना चाहता है। आखिरकार जो व्यक्ति वह परेशान होकर इसे ऐसे ही करते हैं कि छोड़ दो यार, इसे जाने दो, इसका इलाज नहीं होगा यहाँ पर। और इसी वजह से जो ये मुस्तफा साहब है यह अपने बेटों को बिल्कुल भी इसने प्रे नहीं किया, इसने सब ऐसा ही किया। ये मुस्तफा साहब के वह कहते हैं कि जो मेरा बेटा है वह सिर्फ ये बीमारी की वजह से ही मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, और मेरे बेटे की एक बीमारी है, इसका इलाज अच्छे से हो जाए तो मेरा बेटा शायद ठीक हो जाए। और जब हमने इसकी और सारी वीडियो, बहुत सारी वीडियो ऐसी खोजी, उनके रिश्तेदारों से, अड़ोस पड़ोस से बात की, तो उन सब ने यही बताया कि जो इसका बेटा है यह नशे की वजह से बहुत ज्यादा जो इसका दिमाग का संतुलन है वह खराब हो जाता है, इसी वजह से ये सब कर रहा था। और जो पूर्व डीजीपी मुस्तफा, उसके ऊपर जो आरोप लगाने वाले थे, उनके पड़ोसी जो चौधरी थे, वे बोल रहे थे कि मैं इसका पड़ोसी हूं और मुस्तफा मेरे मतलब है कि जो अवैध संबंध अपनी जो बेटे की बहू है उसके साथ इसके अवैध संबंध चल रहे हैं।
फिर उसके बारे में पता चलता है कि वह कोई तो इसका पड़ोसी नहीं है मुस्तफा साहब का, और वह बल्कि मलेरकोटला से लगभग 100 किलोमीटर दूर उसका घर है, और जो कि वह दूसरी पार्टी का व्यक्ति होता है, वह पुरानी रंजिश पुरानी दुश्मनी के कारण ही यह डीजीपी साहब के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। और उसमें यह भी पता चलता है कि यह कई बार ऑफिस में गया था, डीजीपी साहब है उनके, और डीजीपी साहब के ऑफिस में जाकर यह उनके पैर छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बुरे कर्मों की वजह से यह अपने पैर नहीं छूने देता था। इसी वजह से यह इसका दुश्मन मानता था। और जो बेटा है वह ये साइकोटिक एक बीमारी है, इस बीमारी से अपने ही परिवार के लोग थे वह उनको घर में रखते थे, अच्छे से उसकी सेवा कर रहे थे, लेकिन उसका ट्रीटमेंट अच्छे से चल रहा था। लेकिन जो उसकी बीमारी है इसमें दिन प्रतिदिन ये बीमारी है यह बढ़ती जा रही थी, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था, और ड्रग्स लेने की वजह से इसकी ये हालत हो गई थी। और जब 16 अक्टूबर को जहां तक अंदाजा लगाया जाता है कि इसने दवाइयां ली थी और वह दवाइयां खा ली थी, ये दवाइयां खाने की वजह से इसे होश तो था नहीं, और इसी वजह से इसकी मौत हो गई। और यही सच्चाई है इसके बेटे की मौत की। और जब आप ही सोचकर देखिए, एक पिता है वह खुद एक इतने बड़े डिपार्टमेंट में है, और उस बेटे की नशे की लत की वजह से उस बेटे की आज ये कंडीशन खराब हुई है। और जो पिता था उसके पास बहुत सारे पैसे थे, वह उसी बेटे के काम आने वाले थे, लेकिन उस बेटे की नशे की लत की वजह से इस पिता के ऊपर भी बहुत ज्यादा बदनामी का दाग लग गया। अगर इस पिता को किसी लड़की के साथ संबंध ही बनाने होते, किसी के साथ उसको और शौक ही होता लड़कियों का, तो उसके पास इतने पैसे थे कि वह मतलब संबंध बनाने के लिए वह कहाँ भी और कहीं भी जा सकता था, उसके पास इतने पैसे थे। लेकिन इस पिता की जो इज्जत के ऊपर भी दाग लग गया, और उनके पास तो इतने पैसे थे कि उनके लिए 10-20 लड़कियां ऐसे ही खरीदी जा सकती थी, और वह अपने ही बेटे की बहू के साथ गलत नजर क्यों डालेगा। आप ये सोचकर देखिए कि उसके लिए दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां वह आ सकती थी। यह मतलब है कि सिर्फ एक यह डीजीपी साहब को बेइज्जत करने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया था, उसको बदनाम करने के लिए डीजीपी साहब को। और फिर जो मैंने एक पहले वीडियो भी बनाया था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि डीजीपी साहब है वो ऐसे हैं, वह हमारी जल्दबाजी की वजह से ऐसा बना था। लेकिन जो फिर हमने हमारी जो वीडियो थी उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग कमेंट किए कि आप पहले डीजीपी साहब के बारे में पूरा पता कीजिए, उसके बाद ही आप ऐसे वीडियो बनाइए। फिर हमने जो वीडियो बनाया तो उसमें हमें पता चला, फिर देखा तो हमने और ज्यादा देखा तो उसमें पता चला कि जो डीजीपी साहब है, चाहे एक डीजीपी साहब ही नहीं बल्कि एक पिता के रूप में आप किसी को भी देख लीजिए, ऐसा कोई भी पिता नहीं है कि जो अपने बेटे को इतनी बुरी तरह से मार सकता है। वह पिता अपने बेटे को इस नशे की लत से बाहर निकालना चाहता था, और इस जो बीमारी थी इस बीमारी से छुटकारा दिलाना चाहता था। ऐसा कोई भी पिता नहीं है जो अपने बच्चों को मार सके या अपने बेटे की बहू के साथ ऐसा कर सके। कोई भी पिता ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई भी बाप अपने बेटे के लिए इतना बुरा नहीं सोच सकता है। और डीजीपी साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप इस घटना के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।